हेलो एवरीबॉडी, ये आपका अभी नया चैनल द फर्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन द CUET बायोलॉजी गाइड फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट अंडर ग्रेजुएट एडमिशन कोर्स अक्रॉस द सेंट्रल इंडियन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन द CUET undergraduate course, what kind of courses they are offering, especially if I am talking about the courses that offered by the central universities in India in the biological science. So यहाँ जो courses की हम लोग बात करेंगे उसमें आते हैं biological science. Biological science में जैसे एक ट्रेडिशनल कोर्स है, BSc करते हैं जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के साथ में, या कोई और कॉम्बिनेशन है जूलॉजी बॉटनी जियोलॉजी, तो वो ट्रेडिशनल कोर्स है. बट नाउ डेज अ लॉट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग कोर्सेज लाइक बायोटेक्नोलॉजी. Although biotechnology have a joint entrance examination separately conducted by JNU and some other centralized universities, but a lot of central universities offering like plant science, animal science, microbiology, biochemistry, biotechnology, and genetics, plant physiology, human physiology, sericulture, any kind of undergraduate course that related with the biological science. So biological science is an interdisciplinary science. Now have all the dimensions of advanced research and studies in the biology. अभी जैसे आपको जूलॉजी बॉटनी मालूम है कि बायोलॉजी में नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको कोर्स ऑफर होता है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब एक जॉइंट एंट्रेंस करेंगे, कॉमन एंट्रेंस करते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर फंडामेंटल डिसिप्लिन, तो यहाँ जो बायोलॉजी में होगा, नॉर्मली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं उसमें एक तो लाइफ साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, और जो एडवांस में आएगा जेनेटिक्स है आपका, माइक्रोबायोलॉजी है आपका, एंड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी. सो ये जो 4-5 यूनिक डिसिप्लिन है जिनमें कैरियर बहुत है, एडवांस रिसर्च बहुत है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं, वो आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिल सकता है. अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में कितनी हैं आपको पता होना चाहिए. मैं कुछ नाम बताता हूँ जो लीडिंग, जैसे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी है. यू कैन गेट एनी बायोलॉजिकल कोर्स इन द अंडर ग्रेजुएट स्टडी. जूलॉजी बॉटनी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, आपका एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, एंड मैनी मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ advanced biological field they may offer you for your undergraduate study. तो ये है इसका. तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और भी ऐसी बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर आप NTA की वेबसाइट पर जाएंगे, CUET UG कोर्स का सिलेबस देखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन इंडिया हैव आइदर 1 or 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. तो इस तरीके से आपको लीडिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्स बायोलॉजिकल साइंस में एडमिशन मिल सकता है. तो पहले हम लोग सिलेबस आप देखेंगे, बिकॉज नाउ द फर्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन दिस चैनल CUET बायोलॉजी गाइड. तो अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा बायोलॉजिकल साइंस में वो क्या है. एंड यू एवरी क्लास 12th अपेयरिंग स्टूडेंट एंड पास आउट स्टूडेंट हु इज द probable aspirant for the CUET undergraduate course in the biological science knows that what is the syllabus of the NCERT biology for class 12th. वही क्लास 12th का जो आपका बायोलॉजी है वो CUET के एग्जाम में पूछा जाता है. तो आज थोड़ा मैं सिलेबस को डिस्कस करते हैं, बाकी फिर आगे हम लोग और देखेंगे. ठीक है, क्या उसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, या उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, मोड ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन क्या होगा, पेन एंड पेपर होगा कि ऑनलाइन होगा. नॉर्मली अब सभी जो भी सेंट्रलाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं वो ऑनलाइन मोड पे हो रहे हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा एक प्रीव्यू एक देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या है. हालांकि बी रिमेंबर, जो क्लास 12th का 2025 का बोर्ड का सिलेबस है
the same syllabus will continue with the CUET undergraduate biological science admission. अभी लास्ट ईयर भी वही था, तो थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है इसका सिलेबस। सो नाउ वी नो, अब इसमें जो एडमिशन होगा किसके लिए होगा आपका, तो आपको थोड़ा सा याद है ना, ये आपका एक तो बायोलॉजी हो गया, नंबर 1 ये आपका बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल स्टडीज़। अब ये जो बायोलॉजिकल स्टडीज़ की हम लोग इधर बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, plant breeding, any kind of subject that is the interdisciplinary or allied branch of the biology known as biological studies, also known as life sciences. Then you come to the biotechnology. अब बायोटेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं क्या होगा, सभी जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी इज द वेरी एडवांस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वंडरफुल डिसिप्लिन अंडर द बायोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ बायोकेमिस्ट्री, तो अगर आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजिकल स्टडीज किसी भी बायोलॉजी की ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो उसका एक कॉमन कोड रखा है CUET UG ने, NTA ने, वो है 304। ये कॉमन कोड होगा। क्वेश्चन नॉर्मली 50 आते हैं, 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसका हम लोग सिलेबस देखते हैं। ये देखिए सिलेबस वही होगा, द सेम सिलेबस दैट allotted for the class 12th by the CBSE board for year 2025. That syllabus will continue here. अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको फटाफट देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते था। नोट, ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो पिछले साल का जो CUET का जो पेपर आया था बायोलॉजी का, उसमें कितने क्वेश्चन थे? 50 क्वेश्चंस आए हुए थे एंड 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। मीन्स यू हैव अ चॉइस ऑफ 40 क्वेश्चन अमंग द 50 क्वेश्चन। तो ये भी ध्यान है कितने क्वेश्चन होंगे, ओनली 50 क्वेश्चन विल बी देयर इन द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ CUET पेपर, अंडर ग्रेजुएट कोर्स पेपर। तो उसमें इतने ही पेपर होंगे। एंड अब यहाँ सिलेबस कॉमन है, देख सकते हो यूनिट 1, ये जो दिया गया रिप्रोडक्शन का है। द सेम कंटेंट, सेम सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड हियर फॉर द CUT, reproduction in the organisms, reproduction or archetypic features of the organisms for continuity of the species, modes of reproduction, asexual and sexual, asexual reproduction, modes, binary fission, sporulation, budding, gemule, fragmentation, vegetative propagation in plant। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी जो इस ईयर का जो सिलेबस है, द करेंट ईयर 2025 सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, these topics from the unit reproduction, these topics had been removed। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये भी नहीं है। ये वाला जो पहले चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, नाउ हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द CBSE सिलेबस फ्रॉम 2024 एंड 25 ऑनवर्ड। तो ये अभी CBSE बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट हु आर एस्पायरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अभी जो कि न्यू गाइडलाइंस नहीं आई है, आप ध्यान रखिएगा, न्यू गाइडलाइंस, न्यू नोटिफिकेशन डिड नॉट रिलीज बाय द NTA रिगार्डिंग CUET UG। अभी नया ब्रोशर क्या आएगा, नया सिलेबस क्या आएगा, अभी वो नहीं क्लियर हुआ है। बट अगर हम 2024 का देखें तो ये वाला जो यूनिट का चैप्टर 1 था, दैट वाज इन द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ CUET, उसमें था, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एंड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, पूरा का पूरा दिया है, ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब टॉपिक्स आर हेयर प्रिस्क्राइब फॉर द CUET UG बायोलॉजिकल साइंस एडमिशन। तो ये आपको पूरा देख लेना है, इसमें कुछ नहीं है, एज गिवन इन द NCERT होल सिलेबस इज गिवन है। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, होल टॉपिक्स, ऑल टॉपिक्स आर गिवन देयर अलॉन्ग विद द होल चैप्टर, पूरा दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जो भी सीरियसली एंड डेडिकेटली
अपने बोर्ड के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है, दे विल आल्सो एबल टू गेट द good expectation. You can get a good score in the CUT examination. अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी चैप्टर दिया है, इन्होंने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, आप देख सकते हैं. देन आफ्टर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो इसमें देख सकते हैं कि आपका जो एक चैप्टर है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये देखो पूरा यहाँ पर दिया गया है चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट चैप्टर है एंड ऑल द टॉपिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द CUT सिलेबस. देख सकते हैं यहाँ पे आप. दे आफ्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, करेक्ट. इसमें क्या है, सर्च फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA, DNA पैकेजिंग, DNA रेप्लिकेशन, सेंट्रल डॉग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैग ओपेरॉन मॉडल, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA स्क्रीनिंग. तो कहा जाए कि जो भी टॉपिक्स आपके NCERT के बुक्स में दिए गए हैं फॉर सिलेबस ऑफ क्लास 12th 2025 हैज़ बीन रिपीटेड इन द सिलेबस कंटेंट ऑफ द CUT. तो यहाँ पर उसको रिपीट किया गया है, तो इसको भी आपको पूरा देखना है. एंड द टॉपिक चैप्टर इवोल्यूशन, इसमें भी देखते हैं, लोग चेकआउट करते हैं. ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंस, डार्विन कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. एंड आप देख सकते हैं ऑल द टॉपिक्स आर गिवन हियर इन द सिलेबस ऑफ CUET एज गिवन इन द NCERT में. तो पूरा यहाँ रिपीट हो रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. एंड दे आफ्टर वी कैन सी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा उन्होंने चैप्टर एज इट इज कॉपी किया है. मीन्स ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द CBSE बोर्ड 2025 एग्जामिनेशन, prescribed here also for the your CUET examination. तो पूरा दिया. एक चीज ये जो इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोटेक्शन, द चैप्टर हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द CBSE 2025 इवेल्युएशन. लास्ट ईयर भी ये डिलीट था, लेकिन ये रखा गया, तो इसको देख लेना. तो ये थोड़ा एडिशनल आपको देखना पड़ेगा. आप अपने बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट होने के बाद यू कैन लुक इनटू these chapters and basically the topics that are mentioned in the syllabus. ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा, थोड़ा सा एक बार देखना होगा. देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी वैसे ही दिया गया है जैसे बुक में दिया है. इन ह्यूमन वेलफेयर, द हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड एज बायो कंट्रोल एजेंट एज बायो. तो ये पूरा टॉपिक एज इट इज यहाँ पर कॉपी किया गया है आपको. इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे. एंड तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम. अब अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी के लिए अगर आपने देखा होगा कि MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है. तो इस MCQ कैसे तैयार करेंगे, आपको NCERT ही पूरी बुक को अच्छे से पढ़ना है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है यू विल एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन. अगर हम कंपेयर करें नीट के क्वेश्चन पेपर से और CUT के पेपर से, तो फिर आप पाओगे कि जो नीट का लेवल होता है वो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का होता है. मैं ये नहीं कहता कि CUT का पेपर का लेवल बहुत कम है या नीट का उससे बहुत ऊपर है, लेकिन इफ़ यू कंपेयर सिलेबस इज कॉमन बट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल आस्क हैव सम मतलब जो उसमें एनालिटिकल स्किल के क्वेश्चन होते हैं वो नीट में ज़्यादा आते हैं, और यहाँ जो CUT में होते हैं उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, उनका नंबर थोड़ा कम होता है यहाँ पर, क्योंकि जो पेपर होता है वो
मतलब आपको फोकस किया जाता है कि आपको सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस में अंडर ग्रेजुएट करना है तो उसी पे फोकस करते हैं। तो मेरे दे विल नॉट गोइंग टू आस्क यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अदर काइंड ऑफ द पेपर। अब चूँकि जो नीट का पेपर होता है वहाँ पे तो आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तो मतलब मोर और लेस डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है फॉर द स्टूडेंट। बट हियर यू हैव टू ओनली शो योर एक्सपर्टाइज इन द बायोलॉजिकल साइंस ओनली, तो इसलिए पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो एक बार और हम लोग स्विच करके देख लेते हैं इसको कि इसमें क्या है सिलेबस में आगे ऐड किया है। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो अगर इस पोर्शन को देखते हैं तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट। तो ये अब थोड़ा यहाँ इन्होंने इसको ब्रीफली मेंशन किया, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। तो इसका मतलब यहाँ आपको इसी पर ज़्यादा फोकस लेना है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ह्यूमन इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरापी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायो जो आपको बायोसेफ्टी इशूज, बायोपायरेसी एंड पेटेंट। तो ये भी आपका दिया, लेकिन हम यहाँ देख सकते हो कुछ टॉपिक्स जो हैं इसमें उन्होंने स्किप किया हुआ है। तो जो टॉपिक यहाँ मेंशन दिए गए हैं उनको आप अच्छे देख लीजिए। बट ये होलिस्टिक अप्रोच है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देन यू हैव टू go through the whole chapter as you have studied for your board examination। तो जो आपने बोर्ड में प्रिपेयर किया है वही आपका यहाँ पूरा आएगा, उसमें कोई भी ज़्यादा मतलब डिलीशन या एक्शन का कोई ज़्यादा इसमें दिखता नहीं है, इसको उन्होंने किया है। एंड देन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एज यूजुअल 3 चैप्टर्स आर देयर। लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, पहला तो उन्होंने ऐड किया ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, तो ये तो पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ऑल द टॉपिक्स आर हियर कॉपीड एज इट इज एज इन योर बोर्ड सिलेबस, तो कोई इसमें ऐड एंड डिलीशन नहीं है। इकोसिस्टम में देख लेते हैं क्या क्या दिया है, पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स, नंबर ऑफ बायोमास, एनर्जी। तो इसमें भी कोई खास यहाँ पर दिखता नहीं है, कोई डिफरेंट, ये पूरा टॉपिक इन्होंने उस चैप्टर का कॉपी किया है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी, all topics from this chapter has been assigned for your CUT exam। environmental issue, हाँ ये फोकस, तो अब ये जो चैप्टर है आपका 2024 में और 2025 में आपका बोर्ड में नहीं असेस किया गया, दैट चैप्टर हैज बीन डिलीटेड, तो इसको वहाँ से हटा दिया गया था सिलेबस से। बट हेयर इन द लास्ट ईयर CUT एग्जामिनेशन इन द सिलेबस दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड। तो अगर ये चैप्टर अभी फिलहाल 2024 में ये इंक्लूडेड था, अब देखते हैं 2025 में इसको ऐड करते हैं कि इसको हटा देते हैं, फिलहाल ये भी सिलेबस में है। तो अभी जो सिलेबस में आपका नहीं दिख रहा है, 3 चैप्टर हम लोगों ने देखा, एनवायरमेंटल इशू फ्रॉम यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मैंने एक चैप्टर देखा, इम्प्रूवमेंट ऑफ द फूड रिसोर्सेज, एंड यूनिट जो पहला था रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिजम्स। ये जो 3 चैप्टर्स थे आपके बोर्ड के इवैल्यूएशन में नहीं आ रहे हैं, बट इन लास्ट ईयर CUET UG सिलेबस दिस चैप्टर हैज बीन एडेड, तो पिछले साल ऐड थे। तो अगर ये ऐड करते हैं तो इसको कोई वरी नहीं करना आपको, डोंट वरी अबाउट दैट दिस चैप्टर एडेड। जब आपका बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इन चैप्टर्स को देख लीजिएगा। बेटर है कि जो आपकी 2022 एडिशन या जो 2023 की पहले की NCERT बुक है, अगर उसमें ये चैप्टर दिए गए आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं मिलेगा देन आई विल शेयर विथ यू। तो इस तरीके से आपको इसको देखना पड़ेगा। अब आप तैयार रहिए। ये आपका जो NTA है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, मोस्ट प्रॉब्ली कि ये आपका अभी फर्स्ट वीक तो अभी चल रहा है, जाने वाला है, सेकेंड वीक या इसी मिड फरवरी तक वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आपका। सो बी केयरफुल अबाउट योर स्टडी, रिमेन हेल्दी एंड फिट, एंड आप लोग को जो बोर्ड के अपेयर के लिए भी बोर्ड एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं उनको मतलब पॉजिटिव रहने के लिए मैं बोलूँगा, बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, एंड फर्स्ट फोकस टू स्कोर मैक्सिमम इन योर बोर्ड एग्जाम।
and as soon as your board exam will finish, you will be ready for your CUET examination. Thank you very much. See you again.